Your favorite Mannu is back. Return of Maya Ali on Hum TV after Manmail. मैं ये भी नहीं कह सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती, लेकिन मोहब्बत जरूर करूंगी। The real superstar of films, Bilal Ashraf, making his TV debut. Both pairing up for the first time in drama serial यूं ही। तुम बदतमीज और आवारा हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो फिर भुगतो, क्योंकि जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो उसे बदलती नहीं हूँ। Starting from 5th February, every Sunday at 8 p.m. only on Hum TV. दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। मुझे ताने देना बंद करें, वरना कह दे आराम से कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी ईदी सेंटर। वहां जाकर कौन से तुम्हारे सुरखाब के पर निकल आएंगे। फातिमा को मुझे दे। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम फातिमा का हर तरीके से ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि वो सायरा को मुआवजा देने के लिए भी तैयार है अगर सायरा फातिमा को फीड करा दे। मुआवजा कैसा? ये तो उसका फर्ज बनता है ना। सायरा का फर्ज भी अब कीमत मांगता है अम्मी। ये किसका बच्चा उठा रही है? देखो तो सही। मुझे क्या पता कौन है ये। तौबा है, डूब मरने का मकाम है। अपनी बेटी को नहीं पहचाना तुमने? मेरी बेटी? ये क्यों आई है, कैसे आई है यहाँ पे? शाबाश। अरे मैंने तो सोचा था इसे देखते ही तुम मुझसे इसे छीन लोगी, अपने सीने से लगाओगी। अम्मी, आप तो शुरू ही हो जाती हैं। यही पूछा है कि कैसे आ गई। तुमसे अपनी ममता का हक छीनने के लिए यही कहकर हशमतें से मेरी गोद में दिया। भूखी है, इसे फीड करवाओ। फीड करवा दूंगी, पर एक शर्त पे। वलीद को कहें कि मुझे हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए। क्या? तो ये उसका फर्ज बनता है, हर बाप का फर्ज बनता है। और माँ का क्या फर्ज बनता है? ये भूखी है, फीड करवाओ इसे। हद हो गई। रोना ना शुरू हो जाना, रोना ना शुरू हो जाना। वलीद साहब, आपने फातिमा के लिए बर वक्त बहुत अच्छा लेकिन बहुत सख्त फैसला किया। फातिमा सिर्फ आपसे अलग नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी गोद खाली हुई हो। अल्लाह आपकी गोद कभी खाली ना करे। आपका साया हमेशा आपके बच्चों के सर पर सलामत रखे। बस मेरी फातिमा के लिए हमेशा दुआ कीजिएगा। फातिमा तो अब राहिल और दानियाल की तरह हमेशा मेरी दुआओं में रहेगी। वो मासूम सी बच्ची बस पल भर के लिए मेरे गोद में आई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रब ने मेरी गोद रहमतों से भर दी हो। अंकल आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको बहुत अच्छी लगी है? आप भी तो बहुत अच्छी हो। मैं आपको अपनी गाड़ी में सैर करवाऊं? जी अभी चलते हैं। चलो। नहीं, इनको गाड़ियों का शौक नहीं होना चाहिए। दानियाल बेटा, आप राहिल को लेके कमरे में जाओ। हाँ, हाथ पकड़ो उसका। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बच्चे तो मासूम है। ये आसाइशें उनकी मासूमियत के लिए खतरा हो सकते हैं वलीद साहब। अगर आप इजाजत दें तो मैं कभी कभी दानियाल और राहिल से मिलने आ सकता हूँ। जी जरूर। शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आप मुझे मना नहीं करेंगी उनको सैर करवाने से।
मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। वलीद बेटा, बेटा तुम कहाँ रह गए थे? फातिमा कहाँ है? सुरैया कहाँ है फातिमा? सायरा के पास। सायरा के पास? एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि मदर फीड के बगैर फातिमा सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए। अच्छा किया तुमने बेटा। बेशक सायरा माँ कहलाने के काबिल नहीं है, मगर कम से कम वो फीड तो करवा सकती है। सुरैया, तुम जाओ खानसामा से कहो खाना लगा दे, और तुम भी खाना खा लो। मामा, वैसे तो मैंने फातिमा की परवरिश का इंतजाम कर लिया था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ठीक किया बेटा तुमने। फातिमा वाकई बहुत कमजोर हो गई। फातिमा का सामान भिजवा दीजिए। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। तुम जाओ, जाके चेंज वगैरह करो, खाना खाते हैं, उसके बाद तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना। जाओ। जी। बातें करनी है। मुबारक हो सायरा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई। इसमें मुबारक की क्या बात है? तुम तो बहुत रोती थी इसके लिए। रोना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सही कहा तुमने, रुला तो कोई भी सकता है, लेकिन खुद पर कोई कोई रो पाता है। अब ये फलसफे बंद करो, थकन हो रही है मुझे। नाम जानती हो इसका? नाम? हाँ, तुम्हारी बेटी का नाम फातिमा वलीद है। फीड करा दिया इसे? जाहिर है, तभी तो इतने आराम से लेटी हुई है। पता नहीं इसका पेट है कि कुआं, भर ही नहीं रहा था। तुम बस इसे फीड करा दिया करो, बाकी मैं इसे खुद संभाल लूंगी। इसे सुलाऊंगी भी अपने पास। हाँ, शुक्र है, वरना ये रोती बहुत है भाई। चलो फातिमा, हम अपने कमरे में चलते हैं, है ना? चलो। वो अम्मी से तो मैंने कह दिया है, तुम भाई को बता देना कि वो वलीद को फोन कर दें और उसे कहें कि मुझे मेरा हक एडवांस में चाहिए। और हाँ, एक दूध का ग्लास पिला देना, सर घूम रहा है मेरा। बस फातिमा। ये ले हशमत, अरे आ गई आपकी बेटी। बेटी, आज कितनी बदली बदली लग रही है ना। कल जब मैंने इसको देखा मैं तो खौफजदा हो गया था। सायरा ने इसे... वो हशमत, सायरा ने मुझसे कहा है कि आपसे बात करूं, ताकि आप वलीद को फोन करके एडवांस का कह दें। एडवांस?
किस चीज का एडवांस? ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। असद साहब, क्या ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, कल ही मैं ट्रीट के साथ और लंच के साथ हाजिर होता हूँ आपके पास। बहुत शुक्रिया असद भाई। हशमत, तहमीना, मेरी तरक्की हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर की सीट मिली है मुझे। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तहमीना, मैंने जैसे ही फातिमा को गोद में लिया और मुझे ये तरक्की की कॉल आ गई। लकी है ना फातिमा मेरे लिए। अरे किस बात की मुबारकबादें दे रहे हो? अम्मी, मेरी तरक्की हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर की सीट मिली है मुझे। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो हशमत। और इंशाल्लाह मुझे जल्द गाड़ी भी मिल जाएगी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम बहुत ज्यादा तरक्की करोगे इंशाल्लाह। अम्मी, हशमत को लगता है कि ये सब कुछ ना हमारी फातिमा की वजह से हुआ है। जी अम्मी, मैंने जैसे ही फातिमा को भी गोद में लिया, ये साथ ही मुझे कॉल आ गई। फातिमा बहुत लकी है हमारे लिए अम्मी। मैं फातिमा को कभी अपने आप से जुदा नहीं करूँगा। और अम्मी, मैं भी अब गायनोकोलॉजिस्ट के चक्कर लगाना छोड़ दूंगी। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है, अब मजीद औलाद हो या ना हो वो अल्लाह की मर्जी। देखो, एक वो बदनसीब है जिसे इसकी कदर ही नहीं है, पहली नजर में अपनी बेटी को पहचान ही नहीं सकी। पता है तुम्हें, 2 लाख रुपया मांग रही है वलीद से फातिमा को दूध पिलाने का मुआवजा। 2 लाख रुपए? ये माँ है या कोई व्यापारी? बेटा ये तो मैं भी नहीं समझ सकी। लेकिन माँ, वलीद बहुत अच्छा बाप है, वो ये पैसे दे देगा। अम्मी देखिए कैसे हंस रही है। अरे कितनी रौनक है माशाल्लाह। ओले, ओह देखो तो हंस रही है किस तरह। जीती रहो बेटा। वलीद बेटा। मामा आप? बेटा, तुमने रोक क्यों लगा लिया है? तुम्हें पता है ना कि मेरी और तुम्हारे बाबा की तुम आखिरी उम्मीद हो। छोटा तो सब कुछ लूट कर चला गया। मैं बस फातिमा। बेटा, फातिमा की सेहत के लिए ये कड़वा घूंट पीना बहुत जरूरी था। मेरी मानो तो कोई अच्छी सी नेक लड़की देखकर तुम भी अपना घर बसा लो। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। पहले आपने मेरी बात मानी थी, अब मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, अब तो मेरा सर दुखने लगा है। मामा प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लें, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी बात मानूंगा। आ जाओ। चाय। ये लो बेटा। जी वलीद साहब ने भेजा है, तो ये सामान देना था फातिमा बेटी का, और ये लिफाफा भी भेजा है उन्होंने। ये सामान जरा अंदर रख दें। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये क्या है अम्मी? वलीद ने सामान भेजा है फातिमा का, और साथ में ये लिफाफा। इसमें क्या है? पैसे? ये तो 2 लाख नहीं लग रहे। अच्छा, कम है क्या? मुझे पूरे 2 लाख चाहिए। फातिमा का खर्चा है और वो इतना बीमार भी रहती है। फातिमा के खर्चे की तुम फिक्र मत करो, उसकी जिम्मेदारी हशमत ने उठा ली है। ये पैसे तुम रखो, बहुत ज्यादा हैं, और ये सामान ले जाओ अंदर। हम मज़ल से हैं दिल पे मेहरबान, दिल हमारा दिल, दिल हमारी जान, दुश्मनी दिल से हम कैसे करें, जो भी चाहे दिल हम वो ही करें, मांगे चांद ये सारा आसमां, रास्तों में हो सिर्फ कहकशां, माने ना मेरी क्या करूं बता, अगर तुझे खबर है तो बता, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। बेबी बहुत गहरी नींद सो रही है, कहीं आप इसे कोई सिरप वगैरह तो नहीं दे रहे? क्या मतलब, कोई नींद की दवाई? जी, अमूमन घर में कोई एलर्जी सिरप पड़ा होता है जो खवातीन बच्चों को पिला देती हैं। एज अ डॉक्टर मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हैं तो उसे उसकी माँ के हवाले कर दें। मैं क्या करूं? इस बार किस पर भरोसा करूं? हेलो। बेटी संभाली नहीं गई तो सौंपती मुझे, वो भी 1 लाख भेजकर। बस यही है तुम्हारी बेटी की कीमत? एक माँ होकर बेटी की कीमत की बात कर रही हो? वो इसलिए कि खून और जिगर तो मेरा निचोड़ेगी ना तुम्हारी बेटी। तो यूं कहो ना कि अपने खून की कीमत मांग रही। बताओ क्या कीमत है? $2 लाख मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद याद रखना कि तुम्हारे खून की हर एक खून मेरी बेटी की अमानत है। और तुम भी याद रखना, अगर 2 लाख में से 1 रुपया भी कम हुआ ना तो भूखा मार दूंगी तुम्हारी बेटी को। और मुझे कभी कम मत समझना। कितनी बेशर्म हो तुम साहिरा। अब आपने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो आप जिंदगी भर याद रखेंगी। जो कुछ तुम कर रही हो ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी साहिरा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने आप को इतना गिरा दोगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाहगार वो है। ये वलीद का फर्ज बनता है। ठीक है, मगर मोल तोल करना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता साहिरा। घर में जब गाय बकरी पाली जाती है, उससे दूध हासिल करने के लिए उसे खिलाया पिलाया जाता है, उसे चारा डाला जाता है ना। तुम तो जानवर से भी बड़ी जानवर हो साहिरा। क्या कहूं मैं तुमसे? क्यों पैदा हुई तो मेरी कोख से? तुम भी तो ना अना है ना खुददारी। आज तुम्हारा वक्त है, बहुत जल्द मेरा वक्त भी आने वाला है।
खून के आंसू ना रुलाया ना तुम्हें वलीद, तो मेरा नाम भी साहिरा नहीं। वलीद भाई, हाँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। वो आपके लिए चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। वो आपसे एक बात कहनी थी वलीद भाई। बोलो। वलीद भाई, बेगम साहिबा आपसे शादी के लिए जिद कर रही है ना, और आप शादी के लिए मान भी गए। तो वलीद भाई, मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इस घर के मसाइल में दखल दूं, पर मैं आपको देख के दुखी हो जाती हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें हमेशा मुझसे हमदर्दी होती है, मेरी फिक्र भी होती है। क्या कहना चाह रही हो, कहो। शादी आपकी और इस घर की मजबूरी है, तो ऐसी औरत से शादी करें जो आपकी हर दुख सुख में आपका साथ दे। सुरैया, तुम कहना क्या चाह रही हो? आप हमेरा बीबी से शादी कर लें। ये क्या कह रही हो तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वलीद भाई, आप ये मत सोचें कि वो 2 बेटों की माँ है। समाना उनके किरदार को सलाम करता है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मी, आप क्यों शर्ट प्रेस कर रही हो? तमीना कहाँ है? अरे बेटा, वो फातिमा उठ गई है ना, उसे नहलाकर तैयार कर रही है। बस हो गई। ये लो। रुकिए। क्या? आप रोती रही? वो हशमत, बेटा मैं वलीद के घर जाकर उससे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? किस चीज की? वो साहिरा ने रात उससे बहुत बदतमीजी की है। कैसी बदतमीजी? वलीद ने 1 लाख रुपया भिजवाया, पर साहिरा ने तो किसी व्यापारी की तरह उसे 2 लाख की डिमांड कर दी है। अब वलीद क्या सोचता होगा? शायद हमने उसे सिखाया है। तो बहुत ही घटिया हरकत की है इसने। मैं भी साहिरा से। खुदा के लिए साहिरा को कुछ मत कहना। अरे कहीं वो फातिमा को पालने से ही ना इनकार कर दे। हद कर दिया इस साहिरा ने। आप एक काम करें, आप भी तैयार हो जाए, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वापसी में आपको रिक्शा या टैक्सी करवा दूंगा और मैं वहां से ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। चलें, ठीक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा, मैं पायल आई हूँ, हशमत को बहुत पसंद है ना, नाश्ते में खाएगा। लेकिन अम्मी, हशमत तो ऑफिस चले गए। कोई बात नहीं, शाम को आएंगे तो मैं खिला दूंगी। तहमीना, ये नन्हे नन्हे कपड़े किसके हैं? मेरी बेटी के हैं। बेटी? जी, अभी उठेगी तो मिलवाऊंगी आपको। क्या मजाक कर रही हो? ये रातों रात तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई? अम्मी, ये साहिरा की बेटी फातिमा के कपड़े हैं, वो हमारे साथ रहने आ गई है। साहिरा की बेटी? तो क्या साहिरा ने अदालत से अपनी बेटी की तहवील ले ली? अरे नहीं अम्मी, जो औरतें अपने मासूम बच्चों को दूसरों के कदमों पे डाला है, वो अदालत से रुजू कहाँ करती? तहमीना,
मुझ पर तनकीद करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तनकीद नहीं कर रही हूँ सायरा, सच कह रही हूँ। सच क्या है ये मैं साबित कर दूंगी। इसमें क्या है खाला? पाए लेकर आई। तहमीना, मेरे कमरे में पराठे के साथ ले आना। तुम इसकी बेटी की खिदमतें कर रही हो? ये मत भूलना तहमीना, जैसी माँ होती है वैसी औलाद होती है। अम्मी, सायरा ने फातिमा को सिर्फ पैदा किया है और मैं ये साबित करके रहूंगी कि पैदा करने वाले का कमाल नहीं होता, परवरिश करने वाले का कमाल होता है। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या सकीना ने सायरा की बुरी तरबियत की थी? अम्मी, वो अम्मी जान की सिर्फ बदकिस्मती है। अच्छा, आप अंदर चल के बैठे ना, अम्मी किसी काम से गई हैं, बस आने वाली होंगी। आप बैठे, चले। हाजरा बेगम, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आपने और वलीद ने मुझे बहुत इज्जत दी, लेकिन मेरी बेटी ना अपनी इज्जत संभाल सकी, न मेरी और ना ही अपने शौहर की। सिर्फ आपकी बेटी का ही कसूर नहीं है, मेरे बेटे का भी है। मुझे भी आपसे माफी मांगनी चाहिए। आंटी, यकीन मानिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सायरा इस हद तक जा सकती है। बस बेटा, छोड़ो अब ये बातें। मुझे बताओ कि फातिमा कैसी है? फातिमा काफी बेहतर है। अब तो खांसी बिल्कुल भी नहीं है और बुखार भी कम हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूं कि वलीद को पैसे देने पड़ रहे हैं साहिरा को। हमें कोई एतराज नहीं है। साहिरा जैसी लड़की को तो मां नहीं बनना चाहिए था। सब नसीबों का खेल है। मैं भी सोचती हूँ कि मैं सैद की माँ क्यों बनी। अगर क्या करें, औलाद तो औलाद है ना। बस यही सच्चाई तो मार देती है बहन। माँ जी प्लीज आप बार बार यूं हमसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरे और सायरा के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें आपका क्या कसूर? वलीद बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हालांकि माँ का दूध तो औलाद की अमानत होता है, उसका यूं मोल तोल साहिरा जैसी बेहिस माँ ही कर सकती है। अगर उसे ज्यादा रकम चाहिए तो मैं ज्यादा रकम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसका लहजा, उसका अंदाज बहुत तकलीफ देता। तुम देखना, बहुत बुरा अंजाम होगा इस लड़की का। नहीं माँ जी, नहीं, मैं उसे बद्दुआ नहीं दे सकता। प्लीज आप ही उसे बद्दुआ ना दें, बेटी है वो आपकी। ठीक कह रहा है वलीद। जाओ आप लोग बैठे, मैं चाय बनवाती हूँ। मामा मैं कह देता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहती हूँ। सुन भाई, मेरी फातिमा कैसी है? तुम देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। तेजी से सेहतयाब हो रही है माशाल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह ने माँ के दूध में शिफा रखी है। तुम आना ना किसी वक्त। जी मैं जरूर आऊंगा। माँ जी आप सायरा को माफ कर दें, कम से कम वो अपनी बेटी को तो संभाल रही है ना। काश ऐसा होता। तहमीना उसकी मुकम्मल देखभाल करती है, दिन रात उसका ख्याल रखती है। और वलीद, फातिमा मेरे लिए तो बहुत लकी साबित हुई। मेरी गोद में थी जब मुझे मेरी प्रमोशन के लिए कॉल आई। अच्छा,
तुम उसे मेरी बेटी ही रहने दो। जी वो आप ही की बेटी है, और आप प्लीज तमीना भाभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा। जरूर। चलिए अम्मी, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। भाई चाय तो पीकर जाए। नहीं, आ गई, बहुत देर हो गई, जल्दी पहुंचना था। अच्छा हशमत भाई, फिर आप ऐसे करें, आप ऑफिस चले जाएं, माँ जी को मैं ड्रॉप कर दूंगा। अरे बेटा। माँ जी प्लीज। ठीक है अम्मी। ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस करें माँ जी, भूल जाएं जो कुछ भी हो, और वैसे भी तो सब खत्म हो गया। कितनी बदनसीब है साहिरा कि तुम्हारी कदर नहीं कर सकी। बेटा मेरी मानो, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? साहिरा की खातिर खुद को रोक मत लगाओ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि साहिरा के बारे में मत सोचूं, लेकिन जब फातिमा का ख्याल आता है तो जहन अपने आप साहिरा की तरफ चला जाता है। साहिरा का ख्याल जब भी आए ना, तो उसकी बेईमानी, उसका सलूक और उसके बुरे अल्फाज को याद कर लिया करो। शायद फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत जाग जाए। मैं किसी से नफरत नहीं करना चाहता। दूसरी शादी तो कर सकते हो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी साफ नीयत और तुम्हारे सब्र का तुम्हें जरूर इनाम देगा। नीयत तो मेरी सायरा के लिए भी साफ है। अगर सायरा की नीयत तो साफ नहीं थी ना, उसकी नीयत का फल उसे मिला है। चलो आओ, आकर अपनी बेटी से मिल लो। आजो बेटा। आओ तुम बैठो, मैं फातिमा को लेकर आती हूँ। तहमीना, तहमीना। इंतजार करो वलीद, देखो कैसा इस्तकबाल करती हूँ मैं तुम्हारा। वलीद देखो, ये वही फातिमा है ना? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी। I love you. You know Baba was missing you. कैसी हैं? मैं कैसे तमीना भाभी का शुक्रिया अदा करूं, उन्होंने दिन रात मेरी बेटी की खिदमत की। हिम्मत कैसी? फातिमा तो मेरी बेटी है। हशमत जान छिड़कते हैं इस पे। अम्मी इनसे कहें कि ये जाएं यहाँ से, और आइंदा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। साहिरा, जब तक मैं जिंदा हूं, वलीद जब चाहेगा यहाँ आएगा। तुम जाओ अंदर।
मैं तुम्हारे पैसे लेकर आया। पैसे? वो आप अम्मी को दे दें। वैसे भी इन्होंने ही मुझसे कहा था जितना दिल चाहे वलीद को लूट लो। होश में तो हो तुम? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? सायरा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसा इल्जाम लगाया तुमने अम्मी पर? तो मेरी माँ भी तो मेरे दुश्मनों से मिल चुकी है ना। हाथ तक उठाना शुरू कर दिया है मुझ पे। कितना भोंडा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर साहिरा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जानता हूं माँ जी, ये इल्जाम है या हकीकत, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खैर, मैं अपनी फातिमा से मिलने बार बार आऊंगा, और वैसे भी ये मेरी माँ का भी तो घर है। I love you and I'll miss you so much. ये दे दीजिएगा इसे।